हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जाम डिफेंडर। आप सभी का स्वागत है एग्जाम डिफेंडर में। तो आज की क्लास हमारा किस पे ओरिएंटेड है? यूपी पैट 2023 को लेके। ठीक, यूपी पैट 2023 में मैथ्स में क्या हम कर रहे हैं? डीआई कर रहे हैं आजकल। तो पिछले जो दो वीडियोस हैं उसमें हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर पेपर को कवर किया था। जो प्रीवियस ईयर में जो डीआई पूछी गई थी उनको हमने कवर किया है। ठीक है, तो एक बार जिन लोगों ने वो वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं, तो अभी यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा आई वॉल पे, इधर इस साइड में राइट कॉर्नर पे, राइट अपर कॉर्नर पे क्या करेगा, आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा उसी वीडियो पे स्विच कर जाएंगे। वो देख लीजिएगा, एक बार आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप का यूपी पेट पेपर पूछ रहा है, जो पिछले 2 सालों में हुआ है। उसी हिसाब से फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, जो हम आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो इनफ है। अभी बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं, उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अभी हम फोकस करते हैं इसमें। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अपकमिंग जो भी हमारे नोटिफिकेशंस हो, जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं, उनका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारी आज की डीआई का ये रहा। इसमें क्या कह रहा है, जो आज की डीआई का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि देखो, कह रहा है वो तो उससे बाद में चलेंगे। सबसे पहले ये समझना है कि हमारा जो भी हमारा डीआई का जो भी क्वेश्चन, जो नोट होता है, किसी भी क्वेश्चन का जो नोट होता है, नोट सबसे ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो उस नोट को एक बार ढंग से, इस चीज को हमें, इस इंफॉर्मेशन को सबसे ढंग से रीड करना रहता है। ये वाला जो हमको, ये पार्ट जो हमको दे रखा रहता है, इस पार्ट को हमें क्या करना है, इस पार्ट को हमें एकदम ढंग से रीड करना है, जिससे हमारा क्वेश्चन एकदम हमें क्या होगा, सिंपल वे में समझ आएगा। तो देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 5 अलग अलग दिनों में साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू आयोजित किया जाता है। नीचे दिया गया बार ग्राफ उन लड़कियों और लड़कों की संख्या को दर्शाता है जो प्रत्येक दिन साक्षात्कार के लिए उपस्थित थे। उन लड़कों तथा लड़कियों की संख्या को दर्शाता है जो उपस्थित थे। ठीक, इसमें एक हिडन इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे जो टोटल थे वो क्या थे, टोटल देखो, जो उपस्थित थे, दो जो प्रेजेंट थे प्लस जो अब्सेंट थे। ठीक, जो हमारे क्या थे, अब्सेंट थे। तो ये हमारा टोटल नंबर है। ये जो हमें डेटा दे रखा है, जो उपस्थित का दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स का। ठीक, इसमें गर्ल्स का कौन सा है, जो आपका ये ब्लू वाला बार है, ये वाला, ये तुम्हारा किसका है, गर्ल्स का, और ये ऑरेंज वाला ये है बॉयज का। ठीक है, तो आई होप आपको डेटा समझ आगे कि वो किस चीज का डेटा दे रखा है, इंटरव्यू का दे रखा है, अलग अलग दिनों में, 5 अलग अलग दिनों में, बॉयज और गर्ल का। इसमें से क्या है, डेटा उनका ही दे रखा है जो लोग हमारे क्या थे, प्रेजेंट थे। इसमें से कुछ लोग एब्सेंट भी होंगे, तो जिस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा उस पर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर्ड इन द इंटरव्यू इन ऑल द गिवन 5 डेज। दिए गए 5 दिनों में साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब उसने लड़कों की बात की तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि लड़कों का ग्राफ कौन सा वाला है, बार कौन सा वाला है, ये वाला। तो हमें ये जोड़नी थी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज। ठीक, एक यहीं पे काउंट कर लेते हैं एक बार। देखो 0 0 9 1 10 10 और 5 15, हासिल कितना, 1 7 1 8 8 5 13 13 9 22 22 3 25 25 और 9 34, हासिल कितने, 3 3 और 1 4। तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज थे वो कितने थे, 445। ऑप्शन नंबर ए। इस डेटा को देखो, हमें इस चीज को हमें याद रखना है कि हमारे बॉयज कितने थे। अगर आप ऑफलाइन में पेपर देंगे तो आपको क्या रहेगा, आपको याद रहेगा, मतलब आप वहीं पे लिखेंगे ना, क्वेश्चन को टिक करेंगे तो आपको याद रहेगा। लेकिन अगर ऑनलाइन पेपर होता है तो उसमें क्या करते हैं, आप अपनी रफ शीट पे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, क्योंकि इस डेटा को हमें बार बार ना जोड़ना पड़े। बार बार जोड़ेंगे हमारा टाइम जाएगा, उस टाइम को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड ऑन ईच डे ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार के प्रत्येक दिन उपस्थित होने वाले लड़कियों की औसत संख्या कितनी थी। तो औसत हमारा एवरेज क्या होता है, हमारा जो एवरेज होता है वो हो जाता है सम अपॉन नंबर। नंबर मतलब जितने डेज का या जिन चीजों का डेटा दे रखा होता है। तो इसको क्या करेंगे हम, साइड में छोटा सा, इसको क्या करेंगे, साइड में छोटा सा यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इसको।
ठीक है। तो एवरेज किसका, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सम और किसका चाहिए, गर्ल्स का। तो गर्ल्स की लाइन कौन सी है, ये वाली, तो इनको काउंट कर लेंगे एक बार। देखो ये अगर हम इसको देखें तो ये हो गया 200। चलो एक बार लिख लेते हैं, हमारे पास डेटा क्या 80 प्लस 122, 80 122 प्लस 91 प्लस 62 प्लस 100, यही तो है गर्ल्स। और ये कितने दिनों का डेटा है, ये मंडे ट्यूसडे 1 2 3 4 5 दिनों का डेटा है। तो 5 से कर दिया भाग। अब इसको क्या कर लो, टोटल 0 5 8 2 10 10 19 19 25 25 5 हासिल कितने 2 3 और 1 4 455 हो गया इनका सम। और 5 से करोगे भाग तो 9 1 टाइम्स जाएगा। तो एवरेज हमारा इस क्वेश्चन का कितना आ जाएगा, 91। और देखो ये 455 जो दिया है आपका, ये क्या है, ये सम है किस चीज का, गर्ल्स का। तो हमारे पास टोटल गर्ल्स कितनी है 455। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना, में भी आगे यूज है क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा, इन सभी 5 दिनों में साक्षात्कार के लिए निमंत्रित प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या। निमंत्रण क्या है, प्राप्त करने वाली, मतलब जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया उनका अनुपात, और साक्षात्कार में उपस्थित होने वाली लड़कियों की संख्या का अनुपात 16 अनुपात कितना है 13। तो एक तो टोटल गर्ल्स और एक तो जो तुम्हारी प्रेजेंट में उन गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है 16 और 13। देखो टोटल से कितना कम है, 3 कम है। तो 3 जो रहा होगा वो क्या होगा, अब्सेंट रहे होंगे वो लोग। ठीक, तो ये अब्सेंट रहे होंगे 3 रेशियो में। और ये जो तुम्हारा प्रेजेंट हुआ है, देखो पिछले क्वेश्चन का डेटा इसी क्वेश्चन में हमारा यूज आ गया। टोटल गर्ल्स हमारे पास कितनी है 455, और रेशियो में टोटल गर्ल्स कितनी है प्रेजेंट वाली 13। तो यही 13 रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, ठीक है, ये 13 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 455। इसको 13 से कट करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, 6 बचा 65 हो गया, और ये तुम्हारा जाएगा 5 टाइम्स। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 35। और अब्सेंट कितने, 3 रेशियो, मतलब 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, इसका 3 गुना मतलब 105। मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा ए। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, इस डीआई का चौथा क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछ रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु नॉट अपीयर्ड। देखो जो लोग नहीं प्रेजेंट थे किसमें, नॉट अपीयर्ड हुए किसमें, इंटरव्यू में, वो 20% है टोटल नंबर का। तो टोटल नंबर देखो, एक हमारे पास टोटल 20% कितने, टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर्ड, उसका जो अपीयर्ड हुए उनका कितना है 20%। हिंदी में देख लें, यदि साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने वाले लड़कियों की संख्या सभी 5 दिनों में साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या का कितना है 20%। तो जितने तुम्हारे प्रेजेंट थे उसका 20% क्या थे, अब्सेंट थे। तो प्रेजेंट को अगर हम 100 मान लें, 100%, और इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 20%। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 120%। क्या, ये टोटल स्टूडेंट हो गए जिनको हमने क्या किया था, बुलाया था, इतने आए और इतने नहीं आए। और हमें डेटा दे रखा है बॉयज का, किसका, प्रेजेंट का, कितने थे पिछले क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो कितने हैं, देखो ये रहा तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर्ड इन इंटरव्यू, कितने 445। तो ये 100% की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 100% की वैल्यू दे रखी है 445। हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर। टोटल कितना है 120। तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे और 120 से क्या करेंगे गुणा। 20 से कट करेंगे 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, 20 से कट करेंगे 6 टाइम्स, 5 8 जाए और 9 जाए। तो टोटल जो हमारे पास बॉयज हो गए, टोटल बॉयज कितने हो गए 89 इंटू 6, तो 9 6 54, 48 और 5 53। हमारे पास टोटल बॉयज थे जो कितने थे, प्रेजेंट और एब्सेंट सब मिला के कितने 534। ठीक, समझ आया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जिनको अभी समझने में थोड़ी सी दिक्कत है। तो अगर अभी नहीं है तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक जाके एक बार फिर समझें। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं देखो दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ टोटल को, ठीक है। ओके, तो हमारा ये हो गया अभी, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, कितने हमारे बॉयज थे, कितने 445। ये हमारे प्रेजेंट थे, यहाँ पे लिख सकता हूँ।
कुछ हमारे एब्सेंट हैं, कितने 20% किसका 445 का, यही तो होगा टोटल इनका जो सम करेंगे। तो 445 का 20% और निकाल लेते हैं, तो ये 5 टाइम्स कट जाता, 5 से काटो 8 टाइम्स 9 टाइम्स, तो 89 लोग हमारे क्या थे एब्सेंट, और इन्हीं 89 को इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा 534 बन जाएगा, मतलब ऑप्शन ए। हम इस टाइप से भी कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। देखो, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड इन इंटरव्यू इन फ्राइडे। फ्राइडे को साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो बॉयज का अनुपात पूछ रहा है किससे, गर्ल्स। तो फ्राइडे का दिन ये रहा, इसमें देखो गर्ल्स कितनी, सॉरी बॉयज पहले बताना, बॉयज कितने 75 और गर्ल्स कितनी है 100। 25 से दोनों कट रहे हैं, इसको काट दो 3 बार, इसको काट दो 4 बार, तो गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो हो गया हमारा वो कितना हो गया 4 अनुपात कितना हो गया 4 अनुपात 3। और इसी के साथ इस डीआई का हुआ अंत, मतलब इस डीआई को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली डीआई हमारी स्क्रीन पे है, इसमें हमसे क्या कह रहा है, द टेबल गिवन बिलो, नीचे दी गई टेबल शोज द नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर आदमियों की संख्या को दिखाती है, हु विजिट्स 5 डिफरेंट सिटी इन 4 डिफरेंट मंथ, जो 5 अलग अलग शहरों को विजिट करते हैं 4 अलग अलग मंथ में। नीचे दी गई तालिका 4 माह में, 4 महीने में 5 अलग अलग, ये महीने यहाँ पे मिस हो गया, 5 अलग अलग शहरों का दौरा करने वाले व्यक्तियों को की संख्या को संख्या दर्शाती है। ठीक, अलग अलग महीने में संख्या को दर्शाती है। तालिका में कुछ डेटा गायब है, देखो सम डेटा आर मिसिंग। ठीक, तो कुछ डेटा गायब है, ये लिखा है सम डेटा इज मिसिंग इन द टेबल। तो इस डीआई को हम क्या बोलते हैं, मिसिंग डीआई। ठीक, मिसिंग डीआई, और ये टेबल की फॉर्म है तो इसको मिसिंग टेबुलर डीआई भी हम कह सकते हैं। इस टेबल का डेटा हम निकालेंगे कैसे, इस मिसिंग जो डेटा हमारे पास ये मिसिंग है, इस डेटा को हम कैसे निकालेंगे, वो चीज हमको क्या करनी है, सीखनी है। ठीक है, तो सीखेंगे कैसे, देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा अप्रैल का डेटा, ये मई का, ये जून का है, जुलाई का, ये अगस्त का है, किसका, ये जयपुर है। ये पूरी लाइन जयपुर, कॉलम की बात करें तो मंथ को दर्शाता है, अगर रो की बात करें तो सिटी को दर्शाता है। ये लास्ट वाला जो कॉलम है ये तुम्हारे टोटल नंबर, मतलब 4 मंथ में कितने टोटल थे उसको दर्शाता है। तो हमारा टोटल 4 मंथ का, अगर हम खाली जयपुर की बात करें तो टोटल कितना है 990। ठीक, और इसमें से ये 3 मंथ दे रखे हैं, तो 3 को जोड़ के अगर हम चारों से घटा दें तो चौथा वाला मई वाला हमको मिल जाएगा जो मिसिंग है। तो ये हो गया आपका 228, ये हो गया 245 और ये हो गया 232। देखो एक हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये हमको निकालना है, तो इसको हम निकाल लेंगे। इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जो इनका योग आएगा उसको क्या करेंगे 900 इससे घटा देंगे। ठीक, तो इनको हमने जब काउंट किया तो हमारा हो गया 8, तो 10 5 15, 4 3 7 2 9 और 1 10, 6 और 1 7, 705 हो गया 3 मंथ का। तो जब इसमें से हम 705 को घटाएंगे तो हमारे यहाँ से कितना बचेगा 285। तो 285 हमारे कहाँ पे होगा, ठीक 285 हमारे मई में होगा। मई का हमारा डेटा पूरा निकल गया है। अगर हमारा मई का निकल गया तो हम अब क्या करेंगे, अब हम आएंगे किस पे, सॉरी जयपुर के चारों मंथ के डेटा निकल गया। पुणे का हमारा मिसिंग है जुलाई का, तो पुणे में टोटल कितने 1020 चारों मंथ के, और ये कितने हो गए 237 243 और 252। तो 4 ये हो गया 2 3 3 6 4 10 और 1 11, 6 और 1 7, सॉरी 5 4 9 3 12 और 1 13, ये 5 है ना, 2 नहीं 3 नहीं है 5 है। तो ये हो गया 732। अगर इसमें से हम 732 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 8, और ये भी आएगा 8 और ये 288। तो यहाँ पे जो डेटा आएगा वो कितना है 288, मतलब हमारा मई का, सॉरी पुणे का भी चारों उसका निकल गया डेटा सभी मंथ का। अब हम आते हैं किस पे, ठीक अब हम आते हैं अगले मुंबई पे। तो मुंबई में तो सबका दे ही रखा है। अब आते हैं कोलकाता पे। तो कोलकाता में क्या है 1010। अगर हम टोटल की बात करें तो हमारा कितना दे रखा है 1010 में दे रखा है, और जो 3 मंथ है वो कितने दे रखे हैं 260 250 और 243। तो ये हो गया 3 6 4 10 5 15, 753 हो गया हमारा ये वाला। ठीक, तो बचा कितना, इधर 7 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर 2 हो गया, तो 257 हमारा क्या हो गया 257 हो गया। अब दिल्ली का निकालना। देखो दिल्ली में हमारे 2 चीजें मिसिंग है। ठीक, दिल्ली में क्या है 2 चीजें मिसिंग है।
तो अगर हम ध्यान से देखें इस चीज को, ठीक, तो हमें क्या कर रहा है, हमें इन टोटल का भी तो टोटल इधर बता रहा है। हमारा जो ये वाली हमारी, इसको खत्म करते हैं, ठीक है, ठीक है। एक बार अगर हम इस लाइन को देखें तो ये टोटल है, ठीक है, ये वाला टोटल है, और ये वाला देखो ये हमारा मंथ का टोटल है, और ये हमारा सिटी का टोटल है। तो जो सिटी और मंथ की बात करें, टोटल तो 5170 ही होंगे, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें। तो इनको हम जोड़ेंगे तो हमें ये डाटा मिल जाएगा, और इनको जब हम जोड़ के इससे घटाएंगे तो हमें ये डाटा मिल जाएगा। तो देखते हैं हमें क्या चाहिए। देखो 5170 हमारा क्या है, सभी सिटी का क्या, 5170 हमारा क्या है, योग है। 5170, इसमें से जो जो हमें दे रखा है वो जोड़ लेंगे, और पांचवी वाली सिटी को हम उसमें से 4 का माइनस कर लेंगे। तो 990, 1020, 1050 और 1010। तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 17, ये हो गया 0, और ये हो गया 4070। ठीक, 4070। तो ये वाला जो डेटा है आपको कितने का है, 1100 का। ये चीज यहाँ पे कितनी आएगी, इसको लिख लेते हैं 1100। जब हमें, अब देखो, अब हमें पता है कि दिल्ली में टोटल कितने थे, 1100। तो दिल्ली का हमारा टोटल कितना हो गया, 1100, और इन 3 मंथ का जोड़ लेंगे, कितना, 280, 263 और 265। तो ये हो गया 5 3 8, 265। ठीक, तो ये हो गया 6 6 12 8 20, 20 और 1 21, 2 2 4 2 6 2 8। तो ये हो गया 818। तो ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 8, और ये 282 हमारा कहाँ पे हो गया। ठीक है, हमारी टेबल क्या है, क्लियर है। अब हम एक एक को वो करके थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके इसको क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। ये डेटा हमारा कितना था, 285। वो कलर थोड़ा सा मिसमैच कर, ये है हमारा 288। ठीक, ये हमारा 257, ये है हमारा 200, सॉरी, ये है हमारा कितना, ये कितना था, 282, और ये है हमारा कितना, 1100। ठीक, इस डेटा की अगर आगे हमको जरूरत पड़ेगी तो उसको निकाल देंगे। अभी हमारे पास क्या है, अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस चीज को मैं सारे डीआई पे लगा देता हूँ, क्योंकि हर बार में आपको डेटा निकालना नहीं है। एक बार आप डेटा निकाल लेंगे तो आप क्या करेंगे फिर, ठीक, इसको मैं क्या करता हूँ, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, इसको मैं सारी डीआई पे लगा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर है वो चलेगा, अगर वो मैं सेट कर दूंगा अभी, डोंट वरी, जब तक आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मैं ये डेटा सारी डीआई पे क्या करता हूँ, लगा लेता हूँ। ठीक है, वो मैं अभी चेक कर दूंगा। अगला डीआई हमारा दूसरे टाइप का। तो अभी हम मूव करते हैं अपने किधर, पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये डीआई, ये बार बार डेटा आपको निकालना नहीं पड़ेगा, हमें भी बार बार स्लाइड को मूव नहीं करना पड़ेगा। हमने हर स्लाइड पे आपका डेटा उसको लिख दिया। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ, ये देखो ये क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन हु विजिट ऑल 5 सिटी इन जून। तो जून की बात कर रहा है। ठीक, अब जून में हमारा योग तो दे ही रखा है, कितना है जून वाला, ये वाला, ये वाली लाइन किसकी, टोटल कितना है यहाँ पे, 1280। देखो एवरेज निकालना, ये कितना आसान हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कितना होता है, योग, योग तो हमें दे ही रखा है कितना, 1200। नंबर ये कितने, 5, देखो 5 सिटीज का है ना, तो 5 से कर देंगे भाग, तो ये आएगा 25 और ये आ जाएगा 6, मतलब 5 से कटेंगे, 5 दूना 10, 5 में 25 और 5 का 30। तो हमारा एवरेज कितना हो गया, 256। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना है, 256। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, सॉरी फॉर दैट। अगली डीआई पे मूव करते हैं। अगली डीआई हमसे क्या कह रही है, ओह 256, वो वहाँ पे क्वेश्चन लग गया, यहाँ पे ऑप्शन लग गया, यहाँ पे भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हमारा कितना आया था, 256 आया था।
ये देखो 256 था ना, तो मतलब ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये जो डेटा है मैं इसको मूव करता हूँ, आप लोग एक बार क्वेश्चन रीड करो, तब तक मैं इस डेटा को क्या करता हूँ, इसको जहाँ पे जो है उसको वहाँ पे लगा देता हूँ। देखो डिजिटल से हमारी चीजें कितनी आसान हो गई। ठीक है, हाँ तो अभी क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिट्स दिल्ली इन अप्रैल, तो अप्रैल इधर लिख लेना एक बार ऐसे करके, दिल्ली डी बना दूं और ये किसमें, अप्रैल में। ठीक, तो दिल्ली कहाँ है, ये वाली, ऐसे चलेंगे, अप्रैल कहाँ है 280, मतलब ये डेटा हमारा कितना है 280। ठीक, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु विजिट जयपुर इन 4 मंथ। ठीक, दिल्ली वाले जो लोग हैं, दिल्ली वाले व्यक्तियों, अप्रैल में दिल्ली दौरा करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है, पूरे 4 महीने जयपुर में आने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का कितना परसेंट, तो जयपुर में आते कितने 990, तो ये जयपुर का है। जयपुर से हमें क्या बताना है, प्रतिशत, तो जयपुर में है कितने, तो वो प्रतिशत पूछ रहा है किसका, 280 का 990 से, 0 से 0 कट करेंगे। ठीक, अब ये हमारा किसको हमें भाग करना है, ठीक है, इसको हम लोग उठा लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से, सॉरी। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे रख लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, अब हमें इधर भाग करके देखना है, तो भाग किससे करना है भाई, देखो जब हमारे पास नंबर हमारा ऐसे नहीं कट रहा तो हम क्या करेंगे, इसको हम भाग ही करके देख लेंगे। लेकिन एक चीज क्लियर है, ऑप्शन में वेरिएशन हमें पता है ये 100 होता अगर, तब भी ये 27 बार चला जाता है। ठीक, तो ये 27 बार तो जाएगा ही, मतलब 27.89 हमारा क्या होगा, हमें एग्जैक्ट निकालना नहीं रहता है, जब तक हमारा 27 पॉइंट के ही सारे 27.47, 27.5, 1, 2, 27.89, 27 पॉइंट के ही सारे ऑप्शन दे रखे हुए, तब हमें पता था, तब हम इसको आगे भी फर्दर करते। ठीक, लेकिन जब हमसे वो हमें पता है कि 27 28 कर देंगे तो ये 2800 से ऊपर निकल जाएगा, सॉरी। ठीक है, नहीं एक सेकंड मैं गलत बोल दी, सॉरी। देखो ये हमें 99 से भाग करना है, अगर 100 भी यहाँ पे होता ना, हमारा क्या होता है यहाँ पे, अगर 100 भी होता तब भी ये 28 बार चला जाएगा, लेकिन ये 100 से कम है तो ये 28 से ज्यादा होगा, और 28 का ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन जयपुर एंड पुणे, तो जयपुर और एक तरफ कौन है, जयपुर, उसका हमें रेशियो बताना है किससे, पुणे से, किसका टोटल नंबर जयपुर वाले में कितने 990 और पुणे वाले में कितने 1020, तो 0 से 0 खत्म करो, 3 से काटोगे 33 बार, 3 से काटोगे 34 बार, तो 33 रेशियो 34, मतलब ऑप्शन बी। डीआई में डेटा अगर समझ गया तो क्वेश्चन को बस डेटा पुट करना रहता है और कुछ होता नहीं है। ठीक, एक बार आप क्वेश्चन ये पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, तब तक ये डेटा जो इधर उधर बिखरा हुआ है इसको संभाल के क्या करता हूँ, इसकी जगह पे पहुंचा देता हूँ। ठीक है, इसको इसकी जगह पे क्या करता हूँ, पहुंचा देता हूँ, इसके अपने घर भी तो जाना है इसको। ओके, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल हु विजिट इन जयपुर एंड कोलकाता और अप्रैल में, एक तो अप्रैल की बात कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, अप्रैल के तो आपके 2 मंथ हैं, एक कौन सा है जयपुर और एक कोलकाता, तो अप्रैल में जयपुर कितना 228 टोटल नंबर है, और किसका है कोलकाता में अप्रैल में कितना 260, और इनका जो हमें डेटा दे रखा है, ये मेल और फीमेल इसमें टोटल होंगे, इसमें जो दे रखा है वो कितना है, मेल और फीमेल का 7-5, और इसमें दे रखा है 7-6, तो टोटल कितने हुए 13 की वैल्यू कितनी हुई 260, मतलब 13 दूनी 26, एक की वैल्यू कितनी हो गई 20। तो कहने का मतलब अगर हम बात करें, ये है आपका कोलकाता और ये है आपका जयपुर, तो हमसे पूछ लिया था फाइंड द सम ऑफ फीमेल हु विजिट कोलकाता इन अप्रैल, तो यहाँ पे मेल और फीमेल, देखो मेल आदमियों का डेट, ये आदमी का है, ये किसका है,
औरत का मतलब फीमेल का, स्त्री का। तो यहाँ पे स्त्री का रेशियो कितना 6 और 1 का वैल्यू कितना 20, तो 6 दूनी 12 तो हो गई। 120 कहाँ पे हो गई? कोलकाता में। ठीक, कोलकाता में। और फीमेल ये हो गया 7 5 12, 12 रेशियो की वैल्यू कितनी है 200, तो 12 51 12 और 12 निमा 108। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 19, और यहाँ पे फीमेल कितनी है 5, तो 19 पंचे 95 हो गई यहाँ पे। तो ये हो गया 5 9 2 11 1 1 2 215 टोटल फीमेल थे, मतलब ऑप्शन नंबर बी। नहीं समझ आया तो एक बार आप फिर से मूव करेंगे इसी क्वेश्चन पे और रिवाइंड करके इसको देखेंगे तो आपका समझ आ जाएगा। मैं एक बार फिर से एक बार समझा देता हूँ। हमारा रेशियो दे रखा था जयपुर का दौरा करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात अप्रैल में, और कोलकाता का क्रमशः कितना है? जयपुर का पहले है, बाद में कोलकाता। जयपुर का 5:7:5 और कोलकाता का 7:6, मतलब ये किसका है? मेल का, और ये हो गया आपका फीमेल का। ठीक है, तो हमें फीमेल बतानी थी, तो फीमेल का नंबर यहाँ से निकाला, कितना आया 1 की वैल्यू 20 है, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 120, और यहाँ से निकाला तो कितना है 55। 1 की वैल्यू कितनी है 19। ठीक, तो उसकी 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 95। नेक्स्ट डीआई, अगली डीआई पे मूव कर रहे हैं। इसमें भी एक आपका हिडन इंफॉर्मेशन है। आप अगर इसको ढंग से पढ़ेंगे तो वो चीज आपको आसानी से क्या होगी, समझ आएगी। ठीक, तो हमसे क्या कह रहा है, हिंदी में पढ़ता हूँ। एक शॉपकीपर केवल दो टाइप की वस्तुएं यानी चेयर और टेबल बेचता है। ये जो टोटल नंबर दे रखा है, ये दो ही टाइप की चीजें हैं। 820 जो नंबर है वो दो ही टाइप का, या तो चेयर होगा या टेबल होगा। केवल दो टाइप की बेचता और कुछ नहीं बेचता। नीचे दी गई तालिका में 5 अलग अलग दिनों में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 अलग अलग दिनों में, ठीक है, बेची गई वस्तुओं की संख्या, मतलब मंडे को 852 इनकी संख्या हो गई। ठीक, और बेची गई वस्तुओं का प्रतिशत, मतलब संख्या, बेची गई वस्तुओं की संख्या से बेची गई चेयर्स का प्रतिशत दिखाया गया है। मतलब जो भी बेचा गया 820, इसमें से 40% क्या है, चेयर है। और चेयर और टेबल दो ही चीजें बेच रहा है, तो कोई भी वैल्यू परसेंटेज में 100% होती है। 820 खुद में 100% है, और इसी 820 का 40% अगर चेयर हो गया तो 60% क्या हुआ, टेबल। बस यही इंफॉर्मेशन इसमें क्या थी, हिडन थी। अब आसानी से आप क्या कर सकेंगे, इसको निकाल लेंगे। तो एक तरफ हम क्या करते हैं, चेयर का बना लेते हैं, और एक तरफ बना लेते हैं टेबल का। इसी ग्राफ में क्या करते हैं, इसी में हम क्या करते हैं, ठीक है, एक लाइन हम यहां से ड्रॉ कर देते हैं। सॉरी, वेट, ठीक है, ये एक लाइन ड्रा कर दी। एक साइड में क्या करते हैं, इधर हम आपको क्या कर देते हैं, टेबल। ठीक, इधर हो गए चेयर, और इधर क्या हो गए, टेबल। ओके, तो चेयर और टेबल की संख्या थी, तो एक तरफ हमारी क्या हो गई, और जैसे अगर 40% चेयर है तो 820 का 40% निकाल देंगे। ठीक, तो 4 दूनी 8 और 8 चक्कू 328 क्या हो गई, चेयर हो गई। चेयर का डेटा दे रखा, तो 60% इसका निकालेंगे, तो या तो इससे घटा दें। तो अगर 300 घटाएंगे तो कितना आएगा 500, और 520 घटा देंगे 20, और 8 और 492 हमारा क्या हो गया, ये हो गई हमारे पास टेबल। ये 9 छक 54 540, तो 4% बची, 9 चक्कू 36 360। 500 का 60% निकालोगे 300 आएगा, 40% निकालोगे 200 आएगा। या तो ऐसे भी कर सकते हो, 60% निकाल के जो 300 आया उसको माइनस कर दो। 35% निकालोगे तो कितना आएगा, जीरो से ये परसेंटेज इसके 2 जीरो को खत्म करेगा। 6 पंचे 30, 6 18 और 3 21, 210 अगर ये हो गए तो बचे हुए कितने हैं, 390 टेबल हो गए। ये आधे आधे हैं तो 375, 750 का आधा 375 और 375। तो इस टेबल की सहायता से हमने क्या किया, इसी के बगल में यहीं पे हमने क्या किया, चेयर और टेबल की संख्या अलग अलग दिनों में हमने निकाल दी। अब इस चीज को भी हम क्या करेंगे, इस चीज को हम यहीं पे क्या करेंगे, यही चीज हम सारी उस पे क्या करेंगे, जो भी हमारे पास टेबल हर क्वेश्चन पे क्या करेंगे, उसको लगा देंगे। तो
फिर वही वाला हो गया ना कि बार बार हमें चीज़ों को देखना नहीं पड़ेगा। ऑफलाइन में तो आपको रहता है, तो ऑफलाइन जैसा ही माहौल देते हैं थोड़ा पेट का। ठीक है, ये हो गया आपका। हाँ ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका काम खत्म हो गया था, यू कैन गो। हाँ, तो अभी क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को बेची गई चेयर, तो फ्राइडे ये रहा फ्राइडे, फ्राइडे में चेयर कितनी है 375, कितनी है 375। व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ टेबल सोल्ड ऑन सेम डे, तो यार इसी का परसेंटेज पूछ लिया, और ये दोनों समान है, ये दोनों क्या है, हमसे कह रहा है कि फ्राइडे को बेची गई चेयर कितनी 375, उसी दिन बेची गई टेबल कितनी 375 का कितना प्रतिशत है, 375 का कितना प्रतिशत है, 75 से 75 खत्म, तो परसेंटेज कितना हो गया 100%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टेबल ऑन थर्सडे, तो जो तुम पहले निकाल चुके हैं, टेबल की संख्या थर्सडे में कितनी थी 390, ये तो ये चीज हम पहले ही कर चुके, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस टेबल में डेटा देखना और इधर टिक करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। फिर उनसे कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ चेयर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को बेची गई चेयर की संख्या, तो ट्यूसडे ये रहा, चेयर कितनी बेची गई 540 बेची गई। ठीक है, एंड द सेम, और वेडनेसडे को बेची गई चेयर की संख्या, वेडनेसडे में कितनी बेची गई चेयर 300, तो इनका अंतर बताना है, तो माइनस कर दो, कितना हो गया 240, ऑप्शन सी। आज का सबसे सिंपल डीआई था मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इस डीआई का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्सडे को बेची गई चेयर की संख्या, तो थर्सडे ये रहा, चेयर कितनी है 200, चेयर कितनी है 210, तो टीएच मतलब थर्सडे की चेयर, और ट्यूसडे को बेची गई टेबल, तो ट्यूसडे कहाँ ये रहा, टेबल कितनी बेची गई थी 360, तो ट्यूसडे को क्या है टेबल कितनी है 360, इनका हमें क्या बताना है अनुपात, तो अनुपात लगा दो, 0 से 0 खत्म कर दो, 3 से काट दो 7 टाइम, 3 से काट दो 12 बार चला जाएगा, 7:12, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस डीआई का, इसमें क्या कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर टेबल्स एंड चेयर सोल्ड ऑन मंडे, तो मंडे को बेची गई टेबल और चेयर की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका, कुछ है नहीं इसमें अंतर जो है ये अगर देखें तो 10% जो भी अंतर आएगा, इनका अंतर आपको क्या करना है कमेंट में, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पे करना है, कमेंट में आंसर करना है। देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। ओ थैंक यू सो मच, आज का ये हमारा क्लास यहीं पे एंड होता है। तो अभी तक भी जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एग्जाम डिफेंडर को, तो प्लीज़ वो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। देखो जिन लोगों ने वीडियो देखा है अच्छी बात है, तो प्लीज़ अगर आपको ठीक लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आगे भी लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, जिससे और भी लोगों की हेल्प हो सके, और जितने ज़्यादा लोग हमारा वीडियोस देखेंगे उतने ज़्यादा लोगों को मदद मिल सकेगी। तो जो भी आपके साथी, अगर आपको समझ आ रहा है, तो जो भी आपके साथी पेट का पेपर देने जा रहे हैं उन सब तक ग्रुप्स में या जहाँ पे भी है वहाँ तक पहुँचाइएगा इस चैनल को, इस चैनल के लिंक को। तो ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।